शक्ति का लाल लाल। पिता भी हैं, बंधु सखा भी हैं, लेकिन हम अपने आप से यदि एक प्रश्न पूछें कि क्या कभी हमने उस पिता परमात्मा को पिता रूप में अनुभव किया है अपने जीवन में? जो पहली बार आज कार्यक्रम में आए हैं, कभी उनको सखा रूप में अनुभव किया है? किया है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि हमें और आगे यह अनुभूति कराई जाए, और जैसे जैसे कार्यक्रम आगे चलेगा आपको यह अनुभूति भी कराई जाएगी कि वो परम पिता परमात्मा शांति का सागर है। और जब हम सागर के समीप जाते हैं तो ये कहने की आवश्यकता नहीं कि मुझे शीतल, अपनी जो शीतलता है वो प्रदान करो, वो तो अपने आप अनुभव होती है। ऐसे ही परम पिता परमात्मा स्नेह के सागर हैं, और वो जब इस धरा पर आते हैं तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं कि आप हमें अनुभव कराओ, उसका अनुभव तो सहज ही होता है, क्योंकि वो हर सेकंड हर पल हमारे साथ है। केवल हमारी आंखों के सामने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब इसकी धूल छा जाती है तो उनका रूप हमें स्पष्ट देखने में नहीं आता,
लेकिन अंदर से तो समझते हैं कि वो है यहाँ पर, वो आने वाला नहीं है, कोई अवतार अब नहीं होने वाला, परमात्मा का अवतार तो हो चुका है। हम आपको एक स्टोरी से इस चीज को और स्पष्ट करना चाहेंगे और इसको हम अनुभव भी करते हैं। एक बार एक बहुत अच्छा भक्त था, बहुत पूजा करता था, दिन रात उसे भगवान के सिवाय कुछ नजर नहीं आता था, अपना कारोबार भी ठीक संभालता और साथ साथ भगवान की आराधना भी दिल से करता था। एक बार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन हो गए। जब दर्शन हुए तो भगवान ने उससे कहा कि आज मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, मैं सच में तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जितना तू अपने कार्य पर ध्यान देता है उतना ही वो तू मेरा भी ध्यान रखता है। उसने कहा मेरे पास तो आपका दिया सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा मैं देना चाहता हूँ। तो कहा ठीक है, आपकी बहुत इच्छा है तो एक प्रॉमिस चाहता हूँ मैं आपसे कि आज तो मेरे सुख के दिन चल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब मेरे ऊपर कोई समस्या आए और सब मेरा साथ छोड़ दें, आप मेरे संग रहना। तो कहा बस इतनी सी बात, तथास्तु, ऐसा ही होगा। समय परिवर्तनशील है, सदा एक सा नहीं रहता। उसके भी दिनों में फर्क आ गया। कुछ समस्या उसके सामने ऐसी आई कि धीरे धीरे करके जो सब उसके आगे पीछे रहते थे, उसकी महिमा करते थे, सब एक के बाद एक साइड होते गए। फिर भी वो खुश था। आगे आगे और समय बढ़ा, सब साथ छोड़ चुके थे। अब उसके चेहरे पर भी उसके संकेत दिखने लग गए थे। धीरे धीरे उसकी खुशी में फर्क आने लग गया था। वो उदास बैठा था कि उसका दोस्त स्वयं परमात्मा ने उसको फिर से दर्शन दिए और कहा कि तुम उदास क्यों बैठे हो? कहा मेरी उदासी का कारण तो आप हैं। तो कहा मैं कैसे? तो कहा कि मेरे दिन अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं और मुझे आपने प्रॉमिस किया था कि जब तेरे सामने समस्या आएगी तो मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। आज सबने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे उसका गम नहीं, लेकिन आप भी मेरे साथ नहीं हो। तो कहा ये कैसे पता चला? तो उसने बताया कि जब मेरे अच्छे दिन थे और मैं चलता था तो मुझे 4 पैरों के निशान दिखाई देते थे। कहा कि उसमें 2 निशान तो आपके पैरों के थे और 2 मेरे पैरों के, लेकिन आजकल जब मैं चलता हूँ तब 2 ही निशान दिखते हैं। तो कहा अच्छा वो 2 निशान किसके हैं? कहा मेरे। तो परमात्मा ने कहा वो तेरे नहीं, वो मेरे हैं। जब तेरे अच्छे दिन थे तब तो मैं तेरा हाथ पकड़ के चलता था, जब से तुझ पर समस्या आई है मैंने तुझे गोद में उठा रखा है, जिससे कि तुझे आँच ना आए। तो ये है ईश्वर का प्रेम। हम इंसानों के व्यवहार को, इंसानों के प्रेम को तो समझते हैं, लेकिन इस कलयुगी दुनिया में एक के साथ एक चीज फ्री मिलती है, तो सभी को ही मालूम है। तो जहाँ खुशी और सुख मिलता है वो भी इंसानों से या भौतिक साधनों से, तो उसमें दुख और अशांति फ्री मिलती है। लेकिन परमात्मा से हमें केवल खुशी, शांति, आनंद, प्रेम मिलता है और उसका अनुभव हम तभी अच्छी तरह कर पाते हैं जब हम अपने स्वस्वरूप की स्मृति में टिकते हैं
कि मैं शरीर नहीं, ये शरीर तो एक कॉस्ट्यूम है, ड्रेस है, लेकिन इसको चलाने वाली शक्ति उस परम पिता परमात्मा की संतान एक आत्मा हूँ, एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, एक महान आत्मा हूँ, एक दिव्य आत्मा हूँ। और मुझ दिव्य आत्मा के लिए ही परम पिता परमात्मा इस धरा पर आए हैं। करेंगे कि परम पिता परमात्मा का प्यार, उसकी अनुभूति क्या है। ओम। अच्छे से आप सबको अवगत कराया हम कौन है और संसार को जाना है, लेकिन आने वाली कौन है और जाने वाली कौन है। शरीर तो अविनाशी है, लेकिन हम सब आत्मा अजर अमर अविनाशी है, एक परमात्मा की संतान है। और वो परमात्मा हम सब आत्माओं को बहुत प्यार करता है, और इसीलिए हम सब मंदिर में भी जाते हैं तो क्या कहते हैं, हे भगवान शांति देना। कोई ये नहीं कहता है कि दुख को शांति दे दे, कोई शरीर अच्छा देना, हमारी देने कोई नहीं देता है। तो परमात्मा की प्रॉपर्टी है और वो हमसे बहुत प्यार करता है और देता भी है, कभी दुख नहीं देता। तो ऐसे परमात्मा को हम सब याद करते हैं, और सब ने जाना है वो परमात्मा कौन है। वो हम सब आत्मा का पिता है, हम सब आत्माएं एक परमात्मा की संतान हैं। हमारे बीच में ठीक भाई जी पधारे हैं, मैं बहुत दिल से उनका स्वागत करती हूँ कि इतने बिजी होते हुए भी अपना समय निकाल कर हमारे बीच में आए हैं। तो हम भाई जी का वेलकम करते हैं बुक्को द्वारा। आवाज तेज कर दो। सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम। मैं प्रोग्रामों में तो आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय कम दे पा रहा हूँ क्योंकि इस टाइम काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है। अभी परमात्मा को लेके बहन जी बता रही थी, बहुत अच्छा। ये सच्चाई है, जो भगवान में विश्वास करता है, परमात्मा में विश्वास करता है, लेकिन जो पक्का विश्वास करता है, डगमगाने वाला नहीं, उसके ऊपर वाला सुनता है।
मैं 7 वाले वार्ड से चुनाव लड़ा है, वार्ड 113 से। हिंदू धर्म में भगवान शंकर को हम सब लोग मानते हैं, खाटू श्याम जी को मानता हूँ मैं। एक विश्वास था भाई मैंने जो मांगा वो मिलेगा, मेरे को मिला। 1% भी दिमाग में ये नहीं थी भाई कोई गड़बड़ हो जाएगी या कुछ हो जाएगी, भरोसा था। अगर आप परमात्मा में भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे तो पूरा होगा। लेकिन अगर कहीं भी आपका विश्वास डगमगाएगा तो उसमें समस्या होती है, दिक्कत होती है। विश्वास पक्का होना चाहिए, बस मैं इतना ही बात कहूँगा। मैं जी मैं थोड़ा जल्दी में मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बुलाया यहाँ पर, इतना आप लोगों का प्यार मुझे मिला। और सच में चुनाव में भी सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मेरे ऊपर माता और बहनों का था, ये सच्चाई है। शुक्रिया, थैंक यू। मस्तक के बीच एक सुंदर आत्मा, चैतन्य शक्ति, निराकार ज्योति बिंदु विराजमान है। मैं आत्मा निराकार, जो आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा निराकार परमात्मा शिव की संतान हूँ, जो मुझ आत्मा का पिता सदाशिव कल्याणकारी है। शांति का सागर है। जिस पिता परमात्मा से शांति की किरणें अनंत सर्वशक्तिवान निकलकर शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैल रहा है। चारों तरफ का वातावरण शांत, प्रकृति भी शांत, परमात्मा से निकलती हुई शांति की किरणें सबके घर में पहुंच रहा है। सभी के घर का वातावरण भी शांत हो रहा है। दुख अशांति दूर हो रहा है। अब अपने आप को मस्तक के बीच देखें, जलती हुई आत्मा की ज्योति को, जिससे इस जीवन रूपी इस जीवन की अज्ञानता के अंधकार दूर हो रहा है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, शांति ही शांति है। मेरा मन प्रकाश में शांतमय हो रहा है। बुद्धि रूपी पवित्र कलश में परमात्मा शिव बाबा की ज्ञान की बूंद से मैं अपने मन को परमात्मा की याद से भर रही हूँ।
शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर दिव्या दीदी ने हमें इस मेडिटेशन को कैसे करना। सत्य है ईश्वर, शिव है जीवन, सुंदर ये संसार है, तीनों लोक है तुझ में तेरी माया परंपार है। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आए। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम सम्मुख आए, राम ने उनको माता के शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति में सब कुछ सूझा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा की गुण गाया। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिया तेरी जटा से निकली गंगा, और गंगा में भी नदियाँ हैं।
जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया तेरे भक्तों की शक्ति सारे जगत को जीत लिया। शिवभक्ति में सब कुछ सोचा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदर, मन मेरे सुख की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शक्तियों से है सुशोभित सर्वशक्तिमान, लुटा रहा है वो वरदाता वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के जाओ, अपना जीवन सफल स्वागत करते हैं। और मैं बहनों से भी चाहूँगी कि वो भी हमारी स्नेही बहन का
तिलक, बैजेस और फ्लावर से स्वागत करेंगे। और आप सभी क्या करेंगे? करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। ताली बजाना तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और जितनी तालियां बजती हैं उसका कनेक्शन हमारे मन के साथ होता है, तो उसकी खुशी भी हमें अंदर से भी महसूस होती है। और इसी स्वागत की श्रृंखला में जैसा कि बताया गया कि भारत संस्कृति प्रधान देश है, और यहाँ पर ज्योत जलाना ये एक बहुत बड़ी सभ्यता है। तो आप सभी भी हमारे साथ इसमें इन्वॉल्व होंगे। आप सभी के पास मोबाइल है, आप अपने मोबाइल को हाथ में लेंगे और उसकी टॉर्च ऑन करके उसको बैक करके आप ऊपर करेंगे, तो आप इन परमात्मा तो सच में हमारी ज्योत जगाने इस धरा पर अब आ चुके हैं कि दीप से दीप जलते जलते पूरा विश्व इतना जगमगा जाएगा कि फिर ये भारत, ये पूरा विश्व स्वर्ग कहलाएगा। तो आप सभी मोबाइल की टॉर्च ऑन करेंगे हम सभी के साथ, और अपना राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जिसमें भी मोबाइल है उसे ऊपर करेंगे। और वीडियो निकालने वाले पूरी सभा का भी वीडियो लेंगे, और जिनके पास मोबाइल नहीं है वो ताली बजाएंगे। अभी गीत बजेगा तब ताली बजाना है पूरे गीत में, ठीक है? सुख ही सुख कण कण में अल्पों के दीप जलाए। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। अनेक आत्माओं को, अनेक मनुष्यों को जीवन जीने की नई दिशा दिखाई। जैसा कि आपका नाम है भावना, सदा ही आपके मन में सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना रहती है। आप बहुत ही शांत और सरलता की मूर्ति हैं। तो आज जो आप सामने देख रहे हैं और बहुत टाइम से सुन रहे हैं कि 87वीं शिव जयंती महोत्सव, सभी तो शिवरात्रि बोलते हैं और यहाँ आप शिव जयंती सुन रहे हैं, तो शिव जयंती का आध्यात्मिक रहस्य क्या है उसको हमारे समक्ष रखेंगे आदरणीय भावना दीदी जी। शांति।
ओम शांति। बच्चों की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, बड़ों की कम आ रही है। एक बार पीछे भी सभी बोले ओम शांति। सम्माननीय मंच, सम्माननीय सभा में उपस्थित हमारे सभी भाई बहनें, जैसे आपने सुना कि आज हम सभी 87वां शिव जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया है। ब्रह्मा कुमारी संस्था में ये 87वां शिव जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। थोड़ा आप सोच भी रहे होंगे कि 87वां कैसे और क्यों। इससे पूर्व हम इस बात को समझें कि हम शिवरात्रि पर्व तो हर वर्ष मनाते हैं, जो अभी 18 फरवरी को महाशिवरात्रि, साल में 2 बार शिवरात्रि आती है, लेकिन ये जो है फरवरी या मार्च मास में जो आती है, इस शिवरात्रि को हम कहते हैं महाशिवरात्रि पर्व। और इस दिन विशेष सभी व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि इस दिन विशेष क्यों हम पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। और सर्वप्रथम ये समझे कि हम शिवरात्रि क्यों कहते हैं। परमात्मा पिता का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। किसी का भी हम जन्मोत्सव मनाते हैं तो हम साथ में रात्रि शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कृष्ण जन्मोत्सव, जन्माष्टमी हम कहते हैं, श्री कृष्ण जी का जन्म रात्रि को 12 बजे मनाया जाता है। कहते हैं कि 12 बजे उनका जन्म हुआ था, लेकिन हम जन्म रात्रि तो नहीं कहते हैं, जन्मोत्सव कहते हैं। लेकिन शिव जी के लिए हम क्यों कहते हैं शिवरात्रि? तो परमात्मा पिता कहते हैं, हमारी आदरणीय बहन भी पूछ रहे थे कि ये शिवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी के उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम है। और इसमें हम कहेंगे कि शिवरात्रि क्यों कहते हैं, क्योंकि परमात्मा पिता इस कलयुग रूपी घोर रात्रि में आते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्थात जब जब अति धर्म की ग्लानि इस भारत भूमि पर होती है, तभी परमात्मा पिता कहते हैं इस धरती पर अवतरित होता हूँ। तो यही कलयुग की दुनिया की ये घोर रात्रि का समय चल रहा है। और जब परमात्मा पिता इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं, 1936 में परम पिता परमात्मा ने पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा इस ज्ञान को देने की शुरुआत की थी। और इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं तो शिवलिंग के आगे दिखाया जाता है नंदीगण। कहते हैं नंदीगण के लिए कहते हैं कि ये शिव जी की क्या बताते हैं, बोलो, सवारी। शिव जी इस पर सवार होते हैं और वो रात्रि में, शिवरात्रि के दिन आते हैं और दर्शन देते हैं। तो अब सोचें, इस कलयुग के भी समय में हम सभी क्या इस्तेमाल करते हैं? हाँ, गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल और हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज में यात्रा करना अभी आजकल ज़्यादा पसंद करते हैं। और शिव जी के लिए वही पुराने समय की बैलगाड़ी ही रहेगी, और बैलगाड़ी भी बैल पर सवार होकर आएंगे। ये सोचने की बात है कि परमात्मा के लिए क्यों कहा गया है कि वो नंदीगण की सवारी लेते हैं। कि जैसे बहन
माता गौ माता के सूचक है, ऐसे ही पुरुष का सूचक जो है बताया जाता है, बैल को दिखाया जाता है। तो ये नंदीगण परमात्मा कहते पुरुष तन का एक प्रतीक रूप में दिखाया गया है। परमपिता परमात्मा जो आपने परिचय प्राप्त किया, परमात्मा का परिचय कि जो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, निराकार है। तो निराकार परमात्मा इस धरती पर आते हैं और आकर के अधर्म का नाश कर और एक सत्य धर्म की स्थापना का कार्य करते हैं। तो परमात्मा कैसे आएंगे, निराकार हमें ज्ञान कैसे देंगे और हम कैसे समझेंगे? तो परमात्मा को भी आवश्यकता रहती है, एक मानवी तन में आकर के हमें ज्ञान देते हैं। वो एक माध्यम बनते हैं, भगवान नहीं है वो, सिर्फ परमात्मा एक आधार लेते हैं ज्ञान देने के लिए। तो जिस तन का आधार लेते हैं वो पुरुष तन है, तो इसलिए हम नाम देते हैं नंदीगण। तो इसलिए कहते हैं कि परमात्मा ने नंदीगण की सवारी ली। बाकी ऐसे कोई वास्तव में ऐसे जो प्राणी पशु उस रूप के नंदीगण की सवारी परमात्मा नहीं लेते हैं, लेकिन परमात्मा जो है एक साधारण मानवी तन का आधार लेते हैं ज्ञान देने के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं नंदीगण। और ये शास्त्रों में भी कहा गया है, गीता में भी कहा गया है कि मैं जिस तन का आधार लेता हूँ, साधारण तन का, उसमें पहचानने वाले मुझे कोई कोटों में भी कोई मनुष्य है जो मुझे पहचानते हैं, और बाकी मुझे मूढ़मती मनुष्य परमात्मा ने कहा है वो तुच्छ समझते कि ऐसे भगवान कैसे आएंगे। लेकिन परमात्मा कहते मैं आपका पिता हूँ, तो मुझे तो आना ही होगा और आकर ये कार्य करना ही होगा, सृष्टि का परिवर्तन करना ही होगा। इस कलयुगी रात को परिवर्तन करके अब सतयुगी दुनिया तो लानी ही होगी, क्योंकि अब समय तो आ ही चुका है। तो परमात्मा जिस तन का आधार लेते हैं उन्हें, जिन्हें हम कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा जी के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की और ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मणों की रचना की। कोई मुख से ब्राह्मणों की रचना नहीं कर सकता है, लेकिन जिस मुखार बिंद से परमात्मा ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान को जिन्होंने अपने जीवन में धारण किया, तो चाहे किसी भी जाति धर्म के क्यों नहीं है, लेकिन वो ज्ञान को जीवन में धारण करने के बाद अपने जीवन को श्रेष्ठ बना देते हैं, तो वो ब्राह्मण कहलाते हैं, ब्रह्मा के बच्चे, परमात्मा के बच्चे। तो परमात्मा हम सभी मनुष्य आत्माओं को अभी मनुष्य से देवता बनाने के लिए आए हैं, और इससे पूर्व हमें कहते हैं कि अपना जीवन ऐसा पवित्र श्रेष्ठ बनाओ, ब्राह्मण बनो। तो ये ज्ञान परमात्मा हमें इस कलयुग रात्रि में ही आकर के देते हैं। इसलिए हम शिवरात्रि पर्व कहते हैं, रात्रि में आकर के हमें दिन रूपी सतयुग में ले जाते हैं। तो क्या ज्ञान देते हैं? कहते कि इस अंधकार से हमें मुक्त करना है, अपने आप को भी और अन्य आत्माओं को भी। तो सबसे पहला है, हम कौन से अंधकार में हैं कि जो अब तक हम समझते आए हैं कि हम देह हैं, लेकिन वास्तव में हम देह नहीं हैं, लेकिन देह से न्यारी एक ज्योति स्वरूप आत्मा है। जो आपने बीच में अभी मेडिटेशन का भी अभ्यास किया कि इस ध्यान से, मेडिटेशन से देखो कितनी मन को शांति मिलती है, और इतना अशांत वातावरण भी आसपास का वो भी सब शांत हो गया। बच्चे भी सब शांति से उस समय बैठ गए थे। तो माना कि वो ध्यान में वो शक्ति है जो परमात्मा हमें सिखाते हैं, और इस ध्यान के द्वारा हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो ये ज्ञान देते हैं हमें परमात्मा, स्वयं की पहचान कि हम देह नहीं हैं, एक ज्योति स्वरूप, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप हम आत्मा हैं, जो यहाँ पर सबको तिलक दिया गया है। तो यहाँ पर हम आत्मा निवास करते हैं, और आत्मा का मूल वतन ब्रह्मलोक, परलोक, शांति धाम है। और हम आत्मा के पिता परमात्मा, वो भी ज्योति स्वरूप है। तो ज्योति स्वरूप शिव पिता परमात्मा की यादगार के रूप से हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। बाकी परमात्मा का कोई इतना बड़ा रूप नहीं है, परमात्मा कोई ऐसा लिंग आकार का बड़ा रूपधारी नहीं है। परमात्मा कहते मैं भी एक लाइट हूँ, ज्योति हूँ,
जो आपने आगे भी परिचय वो प्राप्त किया कि जिस पिता परमात्मा को हर धर्म में माना गया है, हिंदू धर्म में हम शिवलिंग के रूप से शिव जी कहते हैं, लेकिन यहाँ हमें इस बात को भी समझना जरूरी है। हम समझते कि शिव जी माना वही शंकर जी, लेकिन वास्तव में दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि जब भी हम देखते तो शंकर जी को ध्यानवत स्थिति में बैठे हुए दिखाते हैं। तो अब देखें कि अगर शिव ही शंकर जी है तो शंकर जी किसका ध्यान कर रहे हैं। और हम जब भी शिवालय जाते हैं तो मनुष्य आत्माएं या भक्त आत्माएं क्या कहते हैं कि हम शिवालय जा रहे हैं। ये तो कोई नहीं कहते शंकरालय जाते हैं, और शिवरात्रि कहते हैं, कभी शंकर रात्रि तो नहीं कहते हैं। और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी देवताए नमः कहते हैं या महादेव नमः कहते हैं, और शिव के लिए कहते हैं शिव परमात्मा नमः या ओम नमः शिवाय कहते हैं। शिव देवताए नमः कभी कहा शिव देवता नहीं कहते हैं, और शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि शिव जो है निराकार परमात्मा है, इसलिए शिवलिंग पर 3 लकीरें दिखाई गई हैं और ऊपर में बिंदु दिखाया गया है कि ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा इन त्रिदेव रचता है। ब्रह्मा, विष्णु जी, शंकर जी इन तीनों देवताओं के रचयिता हैं, इसलिए इनको त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। और वो परमात्मा पिता को हर धर्म में माना गया है। हिंदू धर्म में शिव के रूप से, जो रामेश्वर में भी राम जी को भी शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाया, गोपेश्वर में श्री कृष्ण जी को भी बताया गया है, और 12 ज्योतिर्लिंगम का भी जो दिखाया गया है यादगार। और इसके साथ हम देखें तो क्रिश्चियन धर्म में मानते एक लाइट को, कहते ही हैं कि गॉड इज लाइट एंड गॉड इज वन, आई एम सन ऑफ गॉड, ये भी क्राइस्ट जी ने कहा है। तो माना वहाँ भी एक लाइट को, ज्योति को माना जाता है। गुरु नानक देव ने भी कहा एक ओंकार एक निराकार। तो परमात्मा एक निराकार है। जपनीस लोग भी जो है ध्यान करते हैं तो ध्यान पर एक लिंग आकार की प्रतिमा रखते हैं जो लाल रंग की होती हैं, जिन्हें वो अपनी भाषा में कहते चिंकोन सिंह की, अर्थात जिसका अर्थ होता है शांति दाता। ऐसे मुस्लिम धर्म में जब हज करने जाते हैं मक्का में, तो वहां भी लिंग आकार की प्रतिमा है। जब उस प्रतिमा को चूमते हैं तभी अपनी हज सफल हुई समझते, जिन्हें संगे अस्वद या मक्केश्वर कहते हैं। तो ऐसे यहूदी लोग हैं, ऐसे हर देश हर धर्म में एक लाइट को, निराकार को माना गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि परमात्मा एक है, लाइट स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। और हिंदू धर्म में हम सभी शिवलिंग के रूप से पूजा करते हैं, और धर्म में अलग अलग रूप से, लेकिन एक लाइट के रूप से ही उनको माना जाता है। क्योंकि पिता एक हो सकता है, पिता अनेक नहीं हो सकता है, और पिता ज्योति स्वरूप हो सकता है। देहधारी को हम पिता कैसे कहेंगे, फिर तो अनेक हो जाएंगे। और इसी के कारण आज इतना धर्म और जाति का झगड़ा है, क्योंकि हमने अपने परम पिता परमात्मा को अनेक रूप दे दिए हैं, देहधारी समझ लिया है। अगर हम उनको एक निराकार समझे, एक लाइट स्वरूप समझे, तो झगड़े ही सारे खत्म हैं। क्योंकि आत्मा भी ज्योति स्वरूप है और परमात्मा पिता भी ज्योति स्वरूप है, निराकार है। तो ये शिवरात्रि पर्व हमें ये संदेश देता है कि परम पिता परमात्मा शिव हमारे पिता हैं, और वो परमात्मा इस धरती पर हमारी तरह से कोई देह धारण नहीं करेंगे। क्योंकि वो हमारी तरह से देह धारण करेंगे तो हमारे और उनमें अंतर क्या रहेगा। इसलिए परमात्मा कहते कि मैं सिर्फ माध्यम लेता हूँ, आधार लेता हूँ, ज्ञान देता हूँ आप सभी आत्माओं को, और आपका जीवन नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी, ऐसा देव तुल्य जीवन अर्थात देवता बनाते हैं। इस धरती को, इस भारत भूमि को भी देव भूमि बनाते हैं, जो पहले भी ये हमारी भारत भूमि देव भूमि थी। और फिर से अब इसको देव भूमि बनाने के लिए परमात्मा आ चुके हैं, क्योंकि अब ये समय आ चुका है। तो ये 87वां शिव जयंती महोत्सव हम इसलिए मना रहे हैं। तो आज के दिन का ये मैसेज परमात्मा हम सबको दे रहे हैं कि आने वाली शिवरात्रि पर्व पर कि हम मंदिर में जाकर के उनकी सिर्फ पूजा अर्चना ही नहीं करना,
कि अक और धतूरा चढ़ा करके खुश नहीं हो जाना कि हाँ हमने तो व्रत कर लिया, हमने पूजा कर ली। परमात्मा के इस पूजा से वो खुश हो जाएंगे और अपनी बात को परमात्मा के लिए, या जैसे शिव शंकर जी को मिला करके भांग रखते हैं, कोई हुक्का पीता है, कोई कुछ कहते, ये तो शिव जी का प्रसाद है। जरा सोच भी नहीं करते हैं, कहने की बात तो मतलब बड़ा अजीब नहीं लगता है इस बात के लिए, कहने के लिए और करने के लिए। हम अपनी कमियों को छिपाने के लिए हम कहते कि शिव जी भी भांग पीते थे, वो भी नशा करते थे। जिस देवता की हम इतनी पूजा करते हैं, जिस भगवान के हम इतना मानते हैं, जो इतना सुख और शांति पवित्रता का सागर है, और उसके लिए हम थोड़ा तो सोचे ना कि क्या ऐसा कार्य, कोई घर में नशा करता है, कोई भांग पीता है तो मजाक उड़ाया जाता है ना कि इसको तो चढ़ गई, अब इसको कुछ होश नहीं है। तो क्या परमात्मा से ऐसी प्रेरणा हम लेंगे? तो आज थोड़ी हम आंखों, अपनी दिव्य नेत्र को खोले, तीसरे नेत्र को खोले। तो ये परमात्मा कहते जागरण करना, आत्म ज्योत को जगाना है, इस अंधकार से हमें अपने आप को निकालना है, इस अज्ञानता से निकालना है। ये है शिवरात्रि पर्व का वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य कि हमें आत्म जागृति लानी है, आत्मा को जगाना है कि हम ऐसी बातें न सोचें, न बोले, न करें कि परमात्मा के साथ ऐसी बातों को लगाना, ये तो एक परमात्मा की हम निंदा करने के समान ही है। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं तो परम पवित्र हूँ, आप भी अपने आप को ऐसा पवित्र बनाओ, तब ये भारत भूमि इतनी श्रेष्ठ बनेगी। नहीं तो इस भारत भूमि को, इस विश्व को हमने ही नीचे लाया है। तो इसको फिर से ऊपर उठाना है, तो इसके लिए हमें परमात्मा के मददगार बनना है और परमात्मा की इन बातों को हमें समझना जरूरी है। तो फिर भी अंत में ये बात जरूर मैं कहूँगी कि आने वाली शिवरात्रि पर्व पर बेर और अग धतूरा चढ़ाना, अर्थात परमात्मा कहते हैं आपके अंदर में जो वेर है, किसी के भी प्रति आपको नफरत है, वेर है, विरोध है, वो अग और धतूरा अपने अंदर से निकाल दो। आज परमात्मा को अर्पित कर दो, वेर विरोध को समाप्त कर दो। ये कर सकते हैं? ये तो थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल काम है। वो आसान है, 10 रुपये के बेर अक धतूरे चढ़ाना तो बहुत सहज काम है, वो चढ़ा देंगे, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। परमात्मा कहते मुझे भोलानाथ जरूर कहते हैं, लेकिन मैं इतना भोला नहीं हूँ जो आप मुझे इतना रिझा लो। 10 रुपये में और 5 रुपये में, चाहे 10 लाख में भी मुझे रिझा नहीं कर सकते हो। परमात्मा कहते हैं मुझे तो चाहिए आपके अंदर की कमी कमजोरी, जो जिससे आपका जीवन दुखी है। तो परमात्मा हमारी खुशी चाहते हैं, हमारे जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। तो वो क्योंकि पिता है ना, पिता को कोई स्वार्थ नहीं है, उनको कोई हमारा धन दौलत नहीं चाहिए, उनको तो चाहिए हमारा श्रेष्ठ जीवन, हमारे अंदर की बुराइयां जो अगर धतूरे के समान है, तो वो दे सकते हैं। आज आने वाली शिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में ये दे सकते हैं? बताइए। जवाब नहीं दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ताली बजाने से क्या होगा? ताली बजाना मना, क्या कर रहे हैं? हाँ देंगे, देंगे। इसके लिए परमात्मा कहते देखो बहुत से देना भी चाहते, जैसे आप ये बता रहे थे ना दीदी, तो देना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ को हम अपने अंदर से निकालना चाहते हैं तो उस जगह को भरना होता है। तो इसके लिए ज्ञान प्राप्ति ज़रूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान लेने से आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर भी काफ़ी भाई बहनें होंगे, आप उनसे अनुभव पूछेंगे तो आप महसूस करेंगे कि बहुत नशा करने वाले भाई विशेषकर, और बहुत गलत जीवन, बहुत गुस्सा, लेकिन आज उनका जीवन बहुत सुखमय बन गया है, शांति आ गई है, नशे से मुक्त हो गए हैं। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ज्ञान प्राप्ति के लिए अगर आधा 1 घंटा भी निकालेंगे, ये समय निकालेंगे, तो आप अपने आप ये बुरी चीज़ें आपसे निकलती चली जाएगी। तो ये आप ज़रूर आज संकल्प करें, आधा 1 घंटा 3 दिन के लिए कम से कम, वैसे सप्ताह कोर्स होता है, लेकिन आप 3 दिन के लिए निकालेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन सचमुच इतना सुखमय बन गया है। तो इस घर घर को स्वर्ग बनाने के लिए परमात्मा आए हैं।
तो ये ज्ञान का 7 दिन का बताया ना कि कम से कम बेसिक कोर्स आपको 7 दिन में मिलेगा। तो कुछ सार रूप में आपने समझा और इस बात को अच्छे रूप से महसूस करें। परमात्मा को आज सही गिफ्ट देवे कि जो चाहते हैं, सिर्फ अपने मन को खुश न करें कि हाँ हमने शिवरात्रि पर्व मना लिया, लेकिन सच्चा व्रत रखें, सच्चा उपवास करें और आधा 1 घंटा ज़रूर 3 दिन के लिए निकालने का संकल्प करके आप जाएंगे। यही आपके प्रति परमात्मा पिता की और हम सभी बहनों की शुभकामना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी ने बहुत अच्छा समझाया कि अपने अंदर बुराइयों के अक धतूरे को चढ़ाना है। पुष्पम पुष्पम पुष्पम, बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी पुष्पम का। पुष्पम 6 साल की है और जब इसका इस ईश्वरीय विद्यालय में जन्म हुआ तब ये 4 साल की थी, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई तब बच्चों के लिए लिविंग वैल्यूज का कोर्स रखा गया। तब पुष्पम ने उसको समझा और परमात्मा कौन है, कैसा है, उसको याद कैसे करते हैं, वो पुष्पम को अच्छी तरह एक्सपीरियंस है। और सबसे खुशी की बात है कि इनके पेरेंट्स भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ
जुड़े हुए हैं। अगर बच्चे इस दिशा की तरफ मुड़ जाएं, इस राह पर चल जाएं, तो सच में ये भारत जल्दी ही विश्व गुरु बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारी पुष्पम का। हमारे बीच हमारी आदरणीय सम्माननीय निर्मला बहन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जैसा इनका नाम है वैसा ही स्वभाव है, तो हम चाहेंगे कि आप भी आज के शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं हम सभी को देंगे। बहन निर्मला जी। यहाँ पर उपस्थित सम्मानीय बहन और सम्मानीय हमारे भाई बहन बच्चे, आप सभी को आज इस प्रोग्राम में शिव जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि अभी दीदी बता रही थी और मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी कि सच में ज्ञान लेने की कोई उम्र सीमा नहीं होती, और अंधकार में तो कहीं भी इंसान किसी को भी मानने लगता है, किसी को भी पूजने लगता है, किसी को भी सब कुछ मान लेता है। तो सत्यता यही है कि हम बेझिझक अच्छाइयों की तरफ, अच्छे ज्ञान की तरफ, अच्छी उस रोशनी की तरफ, उस ज्योति की तरफ, उसको सीखने का, उसका समझने का प्रयास करें अपने जीवन में, जिससे हमारा जीवन तो पवित्र बने ही, साथ में हमारा समाज भी पवित्र बने और हमारा देश भी पवित्र बने। ऐसे हम सब लोग ऐसे विचारों को और ऐसे ज्ञान को और ऐसी ज्योति का, जो ज्योति स्वरूप हमारा परमात्मा है, हमें उसको समझेंगे तो हमें नहीं लगता कि हम लोग किसी अंधकार की तरफ बढ़ करके, और जो एक तरफ, जैसे किसी भाषा में कह देते हैं ना कि कहीं पर भी चल दिया तो बिना सोचे समझे हम भी जा रहे हैं। किसी ने पूछ लिया, 4 लोग भागते हुए जा रहे थे, 5 में ने पूछ लिया कि अरे कहाँ जा रहे हो भैया, उसको भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो भी घरवाली से कहने लगा कि मेरे जूते चप्पल दे, मैं भी जा रहा हूँ, ये लोग जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो जो अंधी दौड़ होती है उसको ना करके केवल और केवल हम लोग केवल उस तरफ बढ़े जहाँ पर हमको कुछ अच्छा ज्ञान मिले, हमारा जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमारा जीवन पवित्र हो जाए और हमारा समाज पवित्र हो जाए। ऐसे विचारों को समझने के लिए, सुनने के लिए आप सभी लोग बड़े ध्यान से मन लगा करके यहाँ पर बैठे। मैं आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी करती हूँ और बहुत बहुत आपके इसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ कि वाकई एक बात जो अभी दीदी ने कहा था आप लोगों से कि महाशिवरात्रि को जब हम पूजा करते हैं तो वाकई हम 4-5 ऐसे आइटम हैं जिनको हम जाके चढ़ाते हैं। या तो बेल हो गया, बेर हो गए और आक और धतूरा हो गया। कहने को तो अर्थ ये होता है कि आक और धतूरा इसलिए चढ़ाया जाता है, जैसा भी बोला दीदी ने कि मतलब शिव जी खुद इस चीज को लेते थे, उसका सेवन करते थे, लेकिन नहीं, असली मायने में जो बताया कि हम अपने अंदर के बैर को और आक और धतूरे को, जो हमारी बहुत सारी अंदर हमारे खुद के अंदर चीजें पनपती रहती हैं, एक जहर पनपता रहता है, उसको उस दिन चढ़ाने की आवश्यकता है। जिस दिन हम अपने अंदर की इस तरह की चीजों को, बुराइयों को, वो एक बुराई के रूप में हमारे अंदर स्थापित हो जाती हैं, तो उनको निकाल कर चढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हम सब लोग इन सब चीजों को धारण करके और ज्ञान लेने के साथ में जब हम काम करेंगे तो मुझे लगता है
कि हम तो अपना जीवन को पवित्र करेंगे ही, साथ में हमारे आने वाली जो पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं, हम उनको भी इस ज्ञान की तरफ बढ़ाएंगे। तो मैं दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी हमारे सम्मानजनक बहनें, हमारे भाई, सामने बैठे हुए हमारे भाइयों को, सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और महाशिवरात्रि, जो शिवरात्रि का और महाशिव जयंती में जो एक अर्थ बताया, वो वाकई मुझे भी सीखने को मिला। और मैं चाहूँगी कि जब जब इस तरह का आपका कोई भी प्रोग्राम होता है तो मुझे अवश्य याद करिएगा। मैं अवश्य आऊँगी अगर आपके यहाँ पर, मुझे अच्छा लगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा और ईश्वर का निमंत्रण स्वीकार कर हमारे बीच पहुँचे, पर आपकी तालियों की आवाज़ नहीं आई। अब अच्छी तरह आई। हमें बहुत खुशी हुई कि जैसा कि स्नेही बहन ने कहा कि इस मार्ग पर सबको चलना चाहिए, उसकी कोई उम्र नहीं होती। और हम ऐसा जरूर आपसे चाहेंगे कि आप भी अपना ब्रह्मा कुमारीज की ब्रांच तो यहीं सामने ही है, आप भी 3 घंटा अवश्य निकालें। और निकालेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और सबसे ज़्यादा तो परमपिता परमात्मा को होगी। तो आपका भी आज जन्मदिन है कि आप आज इस ईश्वरीय कार्यक्रम में हमारे बीच पहुँचे। और एक खुशी की बात और है, आज शिवरात्रि का कार्यक्रम रखा गया जो 18 फरवरी को है। और इसके साथ ही 5 मार्च को इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी बहन जी 5 मार्च संडे हस्तसाल सेंटर और उसी के पास सेंट्रल स्कूल है, वहाँ के ग्राउंड में उनका आगमन होगा। तो उसके लिए भी आपको निमंत्रण है, आप अवश्य आइए। लेकिन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि इसमें हम लिंक भेजेंगे आपको, और उसमें आपको अवश्य ही अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आगे का कार्यक्रम लता बहन जी आपके बीच बताएंगे। अब वो समय आ चुका है जिसका हम सबको इंतजार था। सभी अपने जगह पर ही बैठेंगे बाबा की याद में, कोई भी हिलेगा नहीं। हमारे मंच पर उपस्थित जो हमारे आज के भाई बहने हैं, गेस्ट है, अब आगे हम बाबा का झंडा लहराएंगे और आप वहीं से देखेंगे। और साथ में ईश्वरीय प्रसाद भी दिया जा रहा है। इसके पश्चात हम परम पिता परमात्मा का ध्वज लहराएंगे, जो आप सभी के हाथ में भी है, जिस पर परम पिता परमात्मा का सिंबल बना हुआ है, निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। ये वो ध्वज है जो केवल ब्रह्मा कुमारी संस्था का ध्वज नहीं, लेकिन पूरे विश्व का ध्वज है। ये ध्वज सब ध्वज को एक करने वाला, एक मत, एक राज्य, एक भाषा इस सृष्टि पर लाने वाला है। तो हम सभी परमपिता परमात्मा के ध्वज को भी लहराएंगे और साथ ही साथ भाई गीत। हमारे बीच राजकुमार भाई भी हैं, उनको भी ईश्वरीय सौगात और साथ में प्रसाद दे रही हैं। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान, सर्व का
का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। सब झंडों को एक करे जो, वो यह झंडा नारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का, जो सबका सहारा है। सब झंडों को एक करे जो, वो ये झंडा नारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का, जो सबका करते हैं उसका ध्यान। शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। नचदा ते दिल नचदा, मन नचदा ते दिल नचदा। मिल गया बाबा मिल गया सानू सागर सचदा, सागर सचदा। थोड़ी और